मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 45th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 45th क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब जो आगे की वीडियो हैं उन वीडियोज में आज से स्टार्ट करते हुए, तो आज जो है बोट एंड स्ट्रीम की जो एकदम बेसिक क्लास समझ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन करेंगे। जो आपकी स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूले, सिर्फ इन दो फॉर्मूले पर बेस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो आप यहाँ पर देखेंगे और डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन वाइज एग्जाम्पल एक अलग अलग लेकर करके। तो चलिए आज की क्लास में जो आपको क्वेश्चन करना है उस क्वेश्चन के लिए जो ये 2-3 फॉर्मूले बने हैं उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपको ये बोला गया है डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू बोट प्लस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू बोट माइनस स्ट्रीम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम अपॉन बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनके बारे में डिस्कस करने के बाद फिर आएंगे क्वेश्चन पे। तो आपका जो बेसिक पॉइंट्स है इसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये आपका क्या है, व्हाइट बोर्ड पर मैंने 2 किनारों के साथ नदी बना दिया जिसमें डायरेक्शन बता दिया आपको यहां पर कि ये आपका डायरेक्शन हो गया नदी का। नदी किस डायरेक्शन, नदी में जो स्ट्रीम पानी है ना, जो वाटर है, वाटर वो किधर की तरफ आपका जा रहा है, किधर की तरफ बह रहा है, वो मैंने बता दिया, आपको डायरेक्शन दे दिया कि आपका पानी इस नदी में इस तरीके से बह रहा है। तो अब आपका पॉइंट आता है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की बात कब करेंगे, जब हम ये कहेंगे कि जैसे देखिए यहां पर वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं कहूं कि अगर इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बोट भी चले, बोट बाहर नहीं चलेगी, बोट इसके अंदर ही होगी, लेकिन मैंने बाहर लिखा है कि बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम है, पानी जिधर की तरफ बह रहा है, पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पानी जिधर की तरफ बह रहा है, अगर उसी दिशा में आपका बोट भी चल रहा है तो वो आपको बोला जाता है, जो स्पीड आपकी आती है उसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में धारा की दिशा में गति। यानी अगर बोट और स्ट्रीम का डायरेक्शन, बोट एंड स्ट्रीम का डायरेक्शन सेम हो तो आपका वहां पर आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में गति, धारा की दिशा में गति अगर आपसे बोला जाता है तो डाउन स्ट्रीम, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि बोट प्लस स्ट्रीम। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं कहूं कि इसमें बोट में कोई स्पीड नहीं है और उठा करके मैंने एक कागज की नाव बनाई और पानी में रख दिया, तो अगर कागज की नाव बनाई पानी में रख दिया तो उस कागज की नाव में कोई गति तो है नहीं, लेकिन क्योंकि पानी बह रहा होगा अगर, तो पानी जिस गति से जा रहा होगा वो कागज की जो नाव है ना वो भी उसी गति से पानी के साथ साथ बहेगी। तो अगर उस बोट में, उस नाव में कुछ गति होगी तो आपका जो स्पीड हो जाएगा उस नाव का, अपना खुद का स्पीड और प्लस धारा जिस वेग से बह रही है वो वेग भी उसमें जुड़ जाएगा। यानी डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी आपकी धारा की दिशा में, वो स्पीड बोट की तो होगी ही होगी, क्योंकि बोट के साथ साथ अगर पानी बह रहा है तो डाउन स्ट्रीम जो धारा की दिशा में गति होगी वो होगी बोट और प्लस स्ट्रीम, यानी धारा की गति प्लस बोट की गति जो होगी वो दोनों मिला करके आ जाएगा डाउन स्ट्रीम। और वहीं अगर बात करें अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की कंडीशन यहां पर यह है कि अगर आपसे बोला जा रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव जा रही है, जो नाव है ये नाव अगर धारा के विपरीत दिशा में जाए, मतलब अगर ये पानी इधर की तरफ बह रहा था और धारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, यानी पानी जिधर से बह रहा है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप नाव चलाते हैं तो क्या कंडीशन होगी, उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। जब हमारी नाव धारा की विपरीत दिशा में चल रही होगी तो जो गति कैलकुलेट करके निकल के आएगी वो होती है अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम अगर आप देखिए कि अगर बोट में
कुछ स्पीड होगी तो वो बोट अपनी स्पीड से चलेगी, लेकिन जो धारा है ना वो उसको रोकेगी। जितना भी स्पीड आपका धारा का होगा उतना बोट का स्पीड वो कम करेगी। यानी अगर एक घंटे में बोट 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है, अगर बोट एक घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है शांत जल में, यानी जो नाव की गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो बोट इधर की तरफ जा रही है, और अगर धारा जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, तो हमें पता है कि बोट एक घंटे में 10 किलोमीटर इधर आएगी, लेकिन जो धारा है ना वो उसी एक घंटे में 2 किलोमीटर फिर से उसे बैक साइड में खिसका देगी। यानी कुल मिलाकर के एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ये 10 किलोमीटर आगे बढ़ी तो धारा ने उसको 2 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया उसी एक घंटे में। यानी जो अप स्ट्रीम स्पीड निकल के आएगी 10 में से 2 चला गया, यानी कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अप स्ट्रीम जो होगा, जो स्पीड होगी धारा के विपरीत दिशा में, वो स्पीड होती है आपकी जो नाव की गति है उसमें से धारा की गति माइनस करने के बाद, वो आपका आता है अप स्ट्रीम। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आज एकदम बेसिक क्लास है और बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये जो 2-3 फॉर्मूले दिख रहे हैं इन्हीं फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन करेंगे, और कैसे क्वेश्चन होते हैं इस पर बेस वो आपको मैंने यहां पर पीडीएफ के थ्रू, मतलब आपको क्वेश्चन दिखाया हूं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये आपका 2 पॉइंट। डाउन स्ट्रीम क्या है? डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में जो नाव चले, जिधर की तरफ धारा बह रही है, अगर नाव उधर की तरफ ही चल रही है तो उसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, और जिधर धारा बह रही है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव चलती है तो वो बोला जाएगा क्या? अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम मतलब बोट प्लस स्ट्रीम, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बोट माइनस स्ट्रीम। ये जो तीसरा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है एवरेज स्पीड, ये जो तीसरा फॉर्मूला है वो अलग से एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला आपका दिखाई दे रहा है वो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था कि सेम डिस्टेंस की बात की जाती है, सेम डिस्टेंस अगर दिया जाता है कि सेम डिस्टेंस 2 अलग अलग स्पीड से बराबर बराबर दूरी तय की जाती है, 2 अलग अलग स्पीड से बराबर बराबर दूरी तय की जाती है, तो एवरेज स्पीड अगर हम मानते हैं कि उन दोनों का स्पीड, जो एक स्पीड था x किलोमीटर पर आवर्स, दूसरा स्पीड था y किलोमीटर पर आवर्स, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था सेम डिस्टेंस के केस में, x की स्पीड से जितना डिस्टेंस कवर किया गया y की स्पीड से भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया जाता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x y अपान x प्लस y। ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये प्रूव करके मैं दिखा चुका हूं पीछे जब एवरेज स्पीड मैंने पढ़ाया था टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो अब आप यहां देखिए, यहां पर भी मैं वही लॉजिक यूज कर रहा हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, लेकिन आपको यहां पर दिखाई क्या दे रहा है? 2 ऊपर से गायब है, नीचे आपका x प्लस वाई की जगह केवल बोट का स्पीड दिख रहा है। अगर मैं डाउन स्ट्रीम को x मानता हूं, अप स्ट्रीम को y मानता हूं, तो यहां तो होना चाहिए 2 इंटू डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। ये पॉइंट आपका होना चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि ये जो आपका पॉइंट होना चाहिए, इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें हुआ ये है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा मैंने लिख दिया था, फिर भी कि अगर आपसे बोला जाए कि एवरेज स्पीड तो आप लिखेंगे 2 इंटू डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। ये आपका फॉर्मूला जो बन के आएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम के स्थान पे बोट का मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की गति। ऊपर से 2 कैंसिल है, नीचे डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम के स्थान पे बोट का स्पीड दिखाई दे रहा है। तो यहां पर बेसिक पॉइंट है कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को आप क्या लिख सकते हैं? बोट का स्पीड लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को ऐड करें, तो जब आप डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम करेंगे, इधर के इक्वल के इधर के दोनों पार्ट जुड़ेंगे, तो आपके इक्वल के इधर के दोनों पार्ट जुड़ेंगे।
और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो आप देखिए कि ये स्ट्रीम प्लस का और ये स्ट्रीम माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बोट प्लस बोट यानी 2 बोट। तो आप कहेंगे कि यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू बोट का स्पीड जो कि शांत जल में नाव की गति है। तो ऊपर 2 इंटू डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम और नीचे आ गया 2 बोट, यानी इसको हटा करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू बोट का स्पीड जो कि शांत जल में है। तो 2 आपका कैंसिल हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम अपॉन बोट की स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये आपका फॉर्मूला बना है। अच्छा, अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपसे बोला जाता है बोट, दो फॉर्मूले और लिख देता हूं। एक तो ये कि बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की गति, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की गति। शांत जल में अगर नाव की गति निकालनी है, अगर शांत जल में नाव की गति निकालनी है तो आपका फॉर्मूला निकल करके आएगा। क्या फॉर्मूला आएगा, शांत जल में नाव की गति यानी बोट की स्पीड। अगर आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ते हैं, अगर आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ते हैं तो जैसे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जोड़ेंगे तो स्ट्रीम प्लस माइनस कैंसिल, 2 बोट यानी बोट की स्पीड का डबल आएगा। तो हम यहां ऐसा लिख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो बोट की स्पीड का डबल आएगा, तो हम उसको आधा कर देंगे तो डायरेक्टली बोट का स्पीड आ जाएगा शांत जल में। दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपका यहां से और बन गया, उन्हीं फॉर्मूले से बनता जा रहा है ये सब फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपका देखिए, दूसरा आपका कंडीशन है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति। अगर हम धारा की गति फाइंड करना चाहते हैं, धारा की गति मतलब पानी की गति, पानी का बहाव कितना है, पानी का वेग कितना है, स्ट्रीम जो है वो किस गति से धारा बह रही है, तो आप देख सकते हैं यहां डाउन स्ट्रीम से अप अगर स्ट्रीम माइनस करेंगे, अगर मैं ऊपर से नीचे को माइनस करता हूं, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, तो ये पार्ट माइनस और ये आपका माइनस है तो प्लस, यानी बोट प्लस माइनस कैंसिल, स्ट्रीम का डबल आएगा। स्ट्रीम का डबल आएगा यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जब डिफरेंस फाइंड करेंगे, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो स्ट्रीम की स्पीड का डबल आता है, इसलिए उसको आधा कर दीजिए और आपका रिजल्ट क्या आ गया, वो धारा की गति, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति आ गई। आपका धारा की गति कैसे फाइंड करेंगे, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया है तो आप कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का डिफरेंस अपॉन 2 करेंगे, धारा की गति आएगी, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ करके, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ करके आधा करेंगे तो बोट का स्पीड आएगा, और डिफरेंस करके आधा करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, धारा की गति आएगा। अच्छा, ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना कि डाउन स्ट्रीम जो होगा बोट की स्पीड से जितना ज्यादा होगा, अप स्ट्रीम उतना ही कम होगा। यहां से पता चल गया कि डाउन स्ट्रीम यानी बोट की स्पीड से ज्यादा कितना, स्ट्रीम का स्पीड, और अप स्ट्रीम बोट की स्पीड से कम कितना, स्ट्रीम का स्पीड। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान से क्लियर होना तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अच्छा, अगर आप स्ट्रीम का स्पीड निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली इनका डिफरेंस अपॉन 2, और अगर धारा नाव की गति निकालना चाहते हैं तो इनका सम अपॉन 2। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रहे ना तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। जैसे आप देखिए आपका क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और मुझे तो पता है कि ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है और आपका शुरू में ही मेरे बताने से स्टार्ट करते वक्त ही आपका आंसर निकल चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं एक एक एग्जाम्पल को बताते हुए चलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा जरूर। तो क्वेश्चन है, इफ दी मैं इसको इंग्लिश में क्योंकि सामने लिखा हुआ है, टाइम आपका बहुत सारा बताने में तब तक आप पढ़ चुके हैं, तो हिंदी में बता देता हूं। एक नाव की शांत जल में गति, एक नाव की शांत जल में गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसी नाव की धारा की विपरीत दिशा में गति, धारा की विपरीत दिशा में गति मतलब अपस्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसी नाव की
धारा की दिशा में गति कितना होगी, व्हाट इज इट्स स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। धारा की दिशा में गति पूछा गया है। अच्छा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि अप स्ट्रीम बोट की स्पीड से जितना कम होगा, डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड से उतना ही ज्यादा होगा। तो आप बताइए इसमें बोट की स्पीड कितनी दी गई है, तो बोट की स्पीड दी गई है 7 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड दी गई है 7 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम बोट की स्पीड से जितना कम होगा, डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड से उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको अप स्ट्रीम दे दिया गया, अप स्ट्रीम कितना दिया गया, तो वो आपको दिया गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम कितना होगा, कि डाउन स्ट्रीम बताओ कितना होगा। तो आप डाउन स्ट्रीम तो बता ही सकते हैं। आप यहां देखिए कि बोट की स्पीड से ये कितना कम है, माइनस करके तो 4.5 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर अप स्ट्रीम बोट की स्पीड से 4.5 किलोमीटर पर आवर कम है, तो डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड से 4.5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगा। यानी 7 + 4.5 = 11.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको डाउट लगता है तो आप क्या करेंगे कि अप स्ट्रीम दिया गया है आपको 2.5 = बोट का स्पीड भी आपको पता है 7 माइनस अप स्ट्रीम का फॉर्मूला लगाएंगे 2.5 = 7 माइनस स्ट्रीम का स्पीड। तो आपको स्ट्रीम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 7 माइनस ये उधर जाएगा 2.5 4.5। स्ट्रीम का स्पीड 4.5 आ गया, तो फिर डाउन स्ट्रीम = 7 + 4.5। तो फार्मूला तो होता है, लेकिन फार्मूला बार बार लिख करके पूरे फार्मूले में वैल्यू लिख करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएंगे कि अप स्ट्रीम बोट की स्पीड से जितना कम होगा, डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड से उतना ज्यादा होगा। तो आपने कहा कि अप स्ट्रीम 2.5 किलोमीटर है, बोट की स्पीड 7 है, कितना कम है, तो 4.5। तो डाउन स्ट्रीम 4.5 ज्यादा होगा, यानी 7 + 4.5 = 11.5 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है आज की क्लास में, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इन बेसिक क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे ना तो आपको आगे जो क्वेश्चन दिखाई देते हैं फॉर्मूला यही होता है, लेकिन ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए और इसको यूज करना आना चाहिए। ये नहीं कि एकदम रट्टा मार के फॉर्मूले में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ, ये तो शायद क्वेश्चन हो चुका है, ओके। इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर्स and the speed of the stream is 2.5 km per hour, how much time will the boat take to go 9.1 km against the stream? अब ये जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स में क्या ध्यान रखना है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स आप देखिए क्या करना है। जैसे बोला गया है कि जो नाव की शांत जल में गति है वो कितना है, दिया गया है 9 किलोमीटर पर आवर्स, और आपसे बोला गया है कि जो धारा की गति है वो कितना है, वो है 2.5 किलोमीटर पर आवर। मैं लिख रहा हूं वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जिनका एकदम बेसिक क्लियर ना हो उनका क्लियर हो जाए। बोट का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला गया है कि वो नाव जो है वो धारा की विपरीत दिशा में 9.1 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। क्वेश्चन तो यही है ना कि एक नाव की शांत जल में गति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो नाव धारा की विपरीत दिशा में 9.1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। यानी आपको टाइम निकालना है, और टाइम निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, टाइम = फॉर्मूला हम लोग कितनी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड में यहां पर जो मेन पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर टाइम आपको निकालने के लिए बोला जाता है तो डिस्टेंस तो आपको पता चल ही गया कि कितना डिस्टेंस कवर करना है, 9.1 किलोमीटर। ऊपर किलोमीटर है तो नीचे आवर्स, नीचे आपका स्पीड जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर्स में, तो टाइम आवर्स में आएगा, तो वो स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होगा। टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अब आपका स्पीड यहां पर 3 स्पीड बन के निकल के आता है। पहला, शांत जल में नाव की गति। एक तो आपका स्पीड आएगा शांत जल में नाव की गति, दूसरा स्पीड आएगा धारा की दिशा में नाव की गति। जैसे शांत जल में नाव की गति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में नाव की गति कितना होगी, दोनों स्पीड का सम बोट प्लस स्ट्रीम 9 प्लस 2.5 यानी 11.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की विपरीत दिशा में क्या स्पीड होगी, तो धारा की विपरीत दिशा में होगी 9 माइनस 2.5 यानी 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको देखना है यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्या देखना जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस कवर करना है वो शांत जल में कवर करना है, धारा की दिशा में कवर करना है या धारा की विपरीत दिशा में कवर करना है। तो अब आप देखिए धारा शांत जल में कवर करना होता तो स्पीड क्या आता, यहां पर 9 आता। अगर धारा की दिशा में अगर वो डिस्टेंस कवर करना होता तो स्पीड क्या था, 9 प्लस 2.5 यानी 11.5 आता। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 9.1 किलोमीटर दूरी है वो धारा की विपरीत दिशा में तय करना है, और धारा की विपरीत दिशा में तय करना है तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होगा, 9 माइनस 2.5 यानी आपका कितना आएगा, 6.5 किलोमीटर पर आवर्स। तो जो रिजल्ट आएगा वो आवर्स में आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करिए तो कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 13 का टेबल आता हो, 13 7 जा 91, 13 5 जा 65 यानी 7/5 आवर्स आ गया। और 7/5 आवर्स अगर आ रहा है तो हम डिवाइड करके देखते हैं कितना कंप्लीट आवर्स है, तो 1 आवर्स 1 घंटे। अगर इसको डिवाइड करें तो 5 1 जा 5 यानी 1 आवर्स, बचा कितना 2/5। अगर 2/5 बचा है तो हम लिख सकते हैं 2/5, क्योंकि कंप्लीट आवर्स नहीं है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 2/5 इंटू 60 ये आपका मिनट में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं टोटल टाइम जो लगा 9.1 किलोमीटर डिस्टेंस धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वो लगा है 1 घंटे, डिवाइड किया और रिजल्ट आया 24 मिनट्स। 1 घंटे 24 मिनट में वो 9.1 किलोमीटर दूरी तय करेगी धारा की विपरीत दिशा में। तो ये छोटा सा पॉइंट्स है कि जो स्पीड है वो कहां पर आपको किस स्पीड से कवर करना है, तो वो स्पीड यहां पर दी गई थी, वो स्पीड थी धारा की विपरीत दिशा में। तो 3 स्पीड आपका रिजल्ट निकाल के देता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि शांत जल में कवर करना है, डाउन स्ट्रीम में कवर करना है, धारा की दिशा में कवर करना है या धारा की विपरीत दिशा में। पॉइंट यहां पर ये ध्यान रखने वाला है, वो आप ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है, ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट 12 किलोमीटर पर आवर्स एंड अप स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर्स। What is the speed of the man in still water? शांत जल में आदमी की गति। इस क्वेश्चन में आपको डाउन स्ट्रीम दिया गया और क्या दिया गया, अप स्ट्रीम दिया गया। धारा की दिशा में गति क्या है, बोला गया कि एक आदमी की धारा की दिशा में गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और वही आदमी की धारा के विपरीत दिशा में गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आदमी की शांत जल में गति, अब बोट होती तो बोट की शांत जल में गति, अब आदमी है तो आदमी की शांत जल में गति। यानी बोट की जो शांत जल में गति होती है यानी आदमी की जो शांत जल में गति होगी, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया गया है यानी धारा की दिशा में गति और धारा की विपरीत दिशा में गति दिया गया है, तो दोनों स्पीड का सम अपान 2 यानी मैन की जो स्पीड आ जाएगी शांत जल में, शांत जल में आदमी की जो गति आएगी वो कितना आएगी, तो हम कह सकते हैं धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं ताकि आपको आगे के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो। यानी आदमी की गति होगी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, धारा की दिशा में गति प्लस धारा की विपरीत दिशा में गति डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू मैन स्पीड इन स्टिल वाटर। तो ये आपका आंसर हो गया इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जब छोटे क्वेश्चन है तो टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन देखिए ये आपका नेक्स्ट, ये भी बड़ा आसान है। ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम
at 15 km per hour and downstream at 21 km per hour. At 21 km per hour, the speed of water current of the river is. तो बोला गया है कि एक आदमी की धारा की विपरीत दिशा में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस धारा की गति ज्ञात करो। जो नदी में धारा बह रही है उसकी गति ज्ञात करो। धारा की गति मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आपको दिया गया धारा की दिशा में गति और धारा की विपरीत दिशा में गति, ये दोनों दिया गया। धारा की दिशा में गति दिया गया है यानी डाउन स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में गति दिया गया है यानी अप स्ट्रीम। अगर ये दोनों स्पीड दिया गया है तो आप धारा की गति निकाल सकते हैं, यानी इस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दोनों स्पीड का डिफरेंस, यानी 21 माइनस आपका और कितना दिया गया है 15 और डिवाइडेड बाई 2, 6/2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये धारा की गति आ गई। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हो तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को ऐड करके आधा करेंगे तो बोट की गति आती है, यानी आदमी की गति आएगी जो तैर रहा होगा। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको धारा की गति निकालना है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डिफरेंस अपॉन 2। तो ऐसा हो जाना चाहिए कि जैसे ही बोला जाए तो उसमें फॉर्मूला नहीं, आपका दिमाग रिजल्ट दे, ऐसा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट ना करें इसमें ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए, क्वेश्चन क्या है, ए मैन रो डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर and upstream 36 km taking 4 hours each time. The speed of water current of the river is. एक आदमी 60 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चलता है और वह प्रत्येक दशा में, प्रत्येक केस में 4 घंटे लेता है। यानी 60 किलोमीटर जब धारा की विपरीत दिशा में जा रहा था तो उसके लिए 4 घंटे लिया था और 60 किलोमीटर जब धारा की दिशा में जा रहा था तो वो 4 घंटे में गया था और 36 किलोमीटर जब धारा की विपरीत दिशा में चल रहा था तब भी 4 घंटे लिया था। द स्पीड ऑफ वाटर करेंट ऑफ द रिवर इज, यानी जो नदी में धारा बह रही है उसकी गति ज्ञात करो। तो सिंपल लॉजिक, आपको धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय दिया गया है यहां पर, तो आपको दिया गया है धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम कितना दिया गया है, तो आपको बताया गया कि टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर। क्योंकि स्पीड निकालनी है तो आपको निकालने के लिए स्पीड डिवाइड करना होगा डिस्टेंस को टाइम से। 60 किलोमीटर और कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो ये स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, यानी डाउन स्ट्रीम आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। और बोला गया कि धारा की विपरीत दिशा में चलता है यानी अप स्ट्रीम, और जब धारा की विपरीत दिशा में चलता है तो 36 किलोमीटर चलता है और उसके लिए 4 घंटे लेता है। यानी धारा की विपरीत दिशा में गति कितना आ जाएगी, 4 से डिवाइड किया तो 9 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे बोला जा रहा है तो बताइए धारा की गति कितना है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन दिख गया आपको। धारा की गति बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, यानी धारा की गति यहां से निकल के आएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल के आएगा, दोनों स्पीड का डिफरेंस अपॉन 2, 15 माइनस 9/2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इन बेसिक क्वेश्चन के लिए जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर वैल्यू दी गई तो फिर फार्मूले की तरफ भागे, फार्मूला जब तक दिखे ना, जब तक फार्मूला दिमाग में ना बने तब तक आपका क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़े। फार्मूला बनता है लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो समझना इंपॉर्टेंट है कि धारा की गति अगर आपको दी गई है तो हमें पता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में धारा की जो स्पीड होगी उसके डबल जो होता है डिफरेंस। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगला, ए मैन कैन स्विम 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if the speed of current be 3 km per hour, the time taken by him to swim to a place 16 km upstream and back is। अब ये जो क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन किया था डिस्टेंस टाइम निकालने के लिए, छोटा सा पॉइंट मैंने बताया था कि किस दिशा में वो दूरी तय करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको धारा की दिशा में या धारा के विपरीत दिशा में, उसके अकॉर्डिंग स्पीड डिसाइड होगी कि कौन सी स्पीड से डिवाइड करना है डिस्टेंस को।
आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी की गति, जो मैन की गति है यानी बोट की गति, जो आदमी है उसकी गति कितनी दी गई है, वो दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है, एक आदमी की शांत जल में गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, और जो धारा की गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह आदमी धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर दूरी तय करके और फिर वापस 16 किलोमीटर आकर के अपने प्रारंभिक स्थान पर आता है, तो कुल कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो आदमी की जो स्पीड है वो दी गई, दूसरा आपको बोला गया स्ट्रीम का स्पीड, धारा की गति, तो धारा की गति भी आपको दे दी गई 3 किलोमीटर पर आवर। अब आपको टाइम निकालना है। टाइम, कौन सा टाइम निकालना है, तो 16 किलोमीटर दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाएगा और फिर 16 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में वापस आएगा, यानी टोटल टाइम होगा कि टोटल टाइम इज इक्वल टू होगा धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर जाने में लगा समय और प्लस धारा की दिशा में 16 किलोमीटर वापस आने में लगा समय। तो आप ऐसे देखिए कि धारा की विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर जाएगा, 16 किलोमीटर जा रहा है। धारा के विपरीत दिशा में अगर 16 किलोमीटर जा रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम क्या होगी, अप स्ट्रीम होगी बोट माइनस स्ट्रीम, यानी 5 माइनस 3 जो कि 2 आया। तो डिस्टेंस 16 डिवाइडेड बाई जो स्पीड होगी अप स्ट्रीम, डिफरेंस अप जो होगा आपका वो आपका होगा मैन की स्पीड और स्ट्रीम, यानी मैन को हम कह सकते हैं बोट का स्पीड। मैन तैर रहा है, एक आदमी तैर रहा है, एक बोट चल रही है, तो हम दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे। तो अब आपका आ गया कि 16 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई किस स्पीड से जाएगा धारा के विपरीत दिशा में, 5 माइनस 3। ये टाइम आपका धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा। दूसरा पॉइंट, फिर 16 किलोमीटर डिस्टेंस वो वापस आएगा, यही बोला गया 16 किलोमीटर जब वापस आएगा तो उस केस में वो धारा की दिशा में चल रहा होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में गया था तो अब वापस धारा की दिशा में आएगा। तो धारा की दिशा में वो 16 किलोमीटर दूरी किस स्पीड से तय करेगा, तो यानी आपका दोनों की स्पीड का सम 5 प्लस 3 डाउन स्ट्रीम, 5 प्लस 3 8, यानी टोटल टाइम कितना आ गया। तो आपका रिजल्ट जो दिया रहा है यहां पर 2 से डिवाइड किया 8 एंड 8 से डिवाइड किया 2, यानी टोटल टाइम आ गया 10 घंटे। 10 घंटे में वो 16 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाकर के फिर वो वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आता है। तो कुल टाइम कितना लगता है, 10 घंटे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया कि 10 घंटे में वो वापस भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, थोड़ा सा इसमें रिलेटिव स्पीड का पार्ट यूज हो रहा है। जैसे क्वेश्चन क्या है, ए बोट which sails at 10 km per hour in still water start chasing from 10 km behind, another one which sails at 4 km per hour in the upstream direction. After how long will it catch up if the stream is flowing at 2 km per hour? अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक नाव, जो नाव को खिया जाता है, अब क्या कह सकते हैं, नाव चलाया जाता है शांत जल में। नाव की गति कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव को शांत जल में किस गति से चलाया जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा उस नाव की गति है, और वह नाव दूसरी नाव के 10 किलोमीटर पीछे है और वो उसका पीछा करना स्टार्ट करती है। और जो दूसरी नाव जिससे 10 किलोमीटर पीछे है, तो जो दूसरी नाव आगे है ना, वो धारा की विपरीत दिशा में चल रही है और उसकी गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में दूसरी नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसको कितने समय में ओवरटेक करेगी, कितने समय में उसके पास पहुंच जाएगी, कितने समय में उसके साथ हो जाएगी, जबकि धारा की गति दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर पॉइंट फिर से आ गया, छोटा छोटा पॉइंट से ध्यान रखना, इसमें जो गलतियां होती हैं वो आपकी गलतियां ना हो। पहला पॉइंट तो यह है कि बोट की स्पीड कितना है, तो बोट की स्पीड दी गई है इसमें 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा पॉइंट है कि स्ट्रीम धारा की गति कितना है, तो धारा की गति दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर। हम लोग कर चुके हैं रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन। बोला गया कि एक नाव
आगे है और दूसरी नाव उसके, या हम कह सकते हैं एक नाव इधर है तो एक नाव इधर है और उनके बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। बोला गया एक नाव जिसकी स्पीड शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है वो पीछा करना स्टार्ट करती है दूसरी नाव का, और ये जो जा रही है वो किस डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम में वो जा रही है। अप स्ट्रीम में अगर वो जा रही है तो ये भी अप स्ट्रीम में ही जाएगी, तभी तो उसका पीछा करेगी। जो डायरेक्शन उसका होगा, जो आगे चल रही है, वही डायरेक्शन इसका भी होगा। तो वो अप स्ट्रीम में चल रही है और उसकी स्पीड क्या है जो चल रही है, वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये नाव यहां से आगे बढ़ रही है किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपको डायरेक्टली बताया गया है, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में उसका स्पीड दिया गया है। इसमें प्लस माइनस स्ट्रीम का स्पीड नहीं करना है, वो डायरेक्टली दिया गया है कि अप स्ट्रीम में जो नाव आगे चल रही है अप स्ट्रीम में उसकी गति कितना है, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आपको डायरेक्टली माइनस प्लस करके दिया गया है। दूसरी नाव जिसकी स्पीड शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है वो उसको पीछा करती है, तो जब ये अप स्ट्रीम में जा रही है तो ये भी अप स्ट्रीम में जा रही है, तब इसकी स्पीड कितना होगी जो ये यहां से चल रही है, क्योंकि उसकी गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी गति क्या होगी, स्ट्रीम का स्पीड इसमें से माइनस करेंगे, अप स्ट्रीम आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये 8 किलोमीटर पर आवर की गति से 10 किलोमीटर आगे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही अप स्ट्रीम धारा की दिशा में चल रही नाव को पीछा करती है, तो कितने समय में पकड़ेगी, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10, यानी टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस 10 किलोमीटर, डिस्टेंस 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, क्योंकि रिलेटिव स्पीड की बात आएगी, ये जिस डायरेक्शन में ये भी उसी डायरेक्शन में, और रिलेटिव स्पीड यहां पर कितना आएगा, दोनों स्पीड का डिफरेंस जो कि आ गया 4। ये हम लोग पॉइंट पढ़ चुके हैं रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो आंसर आ जाएगा 2.5 आवर्स। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो रिलेटिव स्पीड जो क्वेश्चन है, हम लोग रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, चोर पुलिस या जो भी आपने पीछे की वीडियो देखा होगा तो उसमें पढ़ा होगा या कहीं से भी पढ़ा होगा। तो रिलेटिव स्पीड होता है सेम डायरेक्शन में दोनों स्पीड का डिफरेंस और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड का सम। ये पॉइंट मैं यहां पर बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं एक क्वेश्चन को करने के, लेकिन जो सुटेबल तरीका हो, जो आपको समझ में जल्दी आए, वही आपका तरीका अप्लाई करना चाहिए एग्जाम में। बाकी बाहर कोई क्या बताता है उससे ज्यादा मतलब नहीं है। तो आपको मैं जो बताता हूं या आपको जो पता है उन दोनों में रिलेट करके देख सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे वो आप तुरंत अप्लाई करिए और आंसर निकालिए। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। 2 तरीके का मतलब ये है कि एक आपका बेसिक तरीका बताऊंगा और एक आपका एक फॉर्मूला, जबकि आपको अगर वो फॉर्मूला पता हो तो तुरंत आंसर जल्दी से निकल जाता है। जैसे आप देखिए क्वेश्चन क्या है, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर्स इन स्टिल वाटर and the river is running at 4 kilometer per hour. If a man takes 1.5 hours to row to a place and back, how far is the place? एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शांत जल में तैर सकता है। नदी में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह आदमी किसी स्थान से तैरना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी जाकर के फिर वापस उसी स्थान पर आता है तो कुल उसे 1.5 घंटे लगते हैं। 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स का मतलब ये मत बना लेना कि 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट। 1.5 आवर 1.5 घंटे की बात की जा रही है, यानी कि 1 आवर्स 30 मिनट। तो बताइए वो कितना, वो स्थान जहां पर वो जा करके वापस आया है वो स्थान प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर था। ये नहीं बताया गया कि कुल कितना दूरी तय किया। कुल कितना दूरी तय किया अगर पूछा जाता तो वो गया और फिर वापस आया, यानी अगर डिस्टेंस x किलोमीटर है तो x किलोमीटर दूरी जाएगा फिर x किलोमीटर आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस 2x होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि कितना दूरी पर वो प्लेस था, कितना दूरी पर था, तो वो आपका केवल कितना आएगा रिजल्ट, x किलोमीटर। तो वो पॉइंट आप ध्यान रखना, जबकि क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आदमी जो जाता है, आदमी की गति जो है शांत जल में, यानी मैन की स्पीड, मैं डाउन स्ट्रीम नहीं लिख रहा हूं, मैन की स्पीड यानी बोट की स्पीड शांत जल में वो दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरा,
स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया गया है, धारा की गति कितना दी गई है, तो वो दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि वो आदमी किसी स्थान पर जाता है और फिर वहां पहुंच करके फिर वापस आता है, और उसे कुल कितना समय लगता है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में 1.5 आवर्स में वो गया भी है और आ भी गया है। तो यहां पर अगर बोला जाए कि इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना दूरी पर प्लेस स्थित था, तो हम कह सकते हैं जैसे कि x किलोमीटर, मैंने कहा x किलोमीटर दूरी पर ये प्लेस स्थित है। तो ये बोला गया हाउ फार इज द प्लेस, वो स्थान कितना दूर पर है, तो हमने कहा x किलोमीटर दूरी पर है। अगर x किलोमीटर दूरी पर है तो अगर हम इसको बेसिक फॉर्मूला लिख करके अगर मान करके इस तरीके से सॉल्व करें तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन में हम लोग एवरेज स्पीड का फायदा उठाएंगे। जैसे आप देखिए कि वो x किलोमीटर जाएगा, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, x किलोमीटर गया तो स्पीड क्या थी, अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो स्पीड होगी 6 + 4 10, प्लस फिर वो वापस आएगा x किलोमीटर और स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर वापस आएगा तो स्पीड क्या होगी, तो अप स्ट्रीम होगा 6 - 4 2 इजिकल टू, टोटल कितने घंटे लगे हैं, तो टोटल लगे हैं 1.5 आवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका बेसिक तरीका आपने पढ़ा होगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 और 2 का कितना आएगा, 10 आएगा, 10 से डिवाइड किया एक बार इंटू एक्स 1x, प्लस 2 से डिवाइड किया 5 इंटू एक्स 5x इजिकल टू 1.5, ऊपर आ गया x + 5x 6x इजिकल टू 1.5 इंटू 10 15, यानी x इजिकल टू 15/6 इजिकल टू 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो ये आपका जो माना कि चलो x किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर आपने इस तरीके से सॉल्व किया, तो इस तरीके से इक्वेशन बनाने की जगह आप फॉर्मूले का फायदा उठा सकते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब ओवरऑल जर्नी के दौरान उसकी औसत गति क्या थी, अगर वो पता चल जाए तो इनटू टाइम कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आएगा। अगर एवरेज स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा मतलब जाने का और आने का, तो जो डिस्टेंस आएगा उसका आधा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन में कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना और कोई दिक्कत होगी नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन है जो आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल जर्नी के दौरान उसकी औसत गति क्या थी, इनटू टाइम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा और उसको आधा करना है आपको, यानी एवरेज स्पीड पहले निकालते हैं। एवरेज स्पीड कितना आएगा, तो एवरेज स्पीड आएगा डायरेक्टली आपका इस केस में डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम अपॉन बोट स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम कितना होगी, तो आपका एवरेज स्पीड पहले निकालते हैं, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका आधा कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितना आया, तो वो आपका आ गया, मैन की स्पीड शांत जल में और स्ट्रीम की स्पीड 4 है, तो हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम यानी 6 + 4 10 इंटू अप स्ट्रीम यानी 6 - 4 2 डिवाइडेड बाई बोट स्पीड जो कि शांत जल में गति है, आप देख सकते हैं डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम अपॉन बोट की स्पीड यानी आदमी की गति 6, ये एवरेज स्पीड आ गया, इंटू टाइम किया और टाइम कितना है 1.5 आवर्स। ये रिजल्ट आपका कितना आ रहा है, 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 का 4 गुना होता है ये, और 10 इंटू 2 20/4 इजिकल टू 5। लेकिन आपका 5 डिस्टेंस नहीं होगा कि वो स्थान कितनी दूरी पर है, तो वो 5 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 5 आ रहा है औसत गति से टोटल 1.5 घंटे, उस 1.5 घंटे में गया भी है और वापस आया भी है, यानी इस दो प्लेस, अगर इससे ये जितना दूरी पर होगा उसका डबल डिस्टेंस कवर करेगा जाकर के वापस आने में। यानी अगर 5 किलोमीटर आ रहा है तो हमारा आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का, कि वो स्थान कितना दूरी पर था, तो 5 का आधा 2.5 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें एक्स वाई जेड जो आपने माना था पिछले क्वेश्चन में लिख करके दिखाया था, मान करके लिखा था और फिर क्वेश्चन बनाया था, सॉल्व किया था। तो अगर आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला पता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एवरेज स्पीड इंटू टाइम, और जो डिस्टेंस आएगा उसका आधा करेंगे तो वो प्लेस कितना दूरी पर है वो आपका आंसर होगा। वैसे अगर हमें 5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर जो आंसर होता वो कब होता, जब ये पूछा जाता कि उसने
कुल कितना दूरी तय किया जाने और आने में, तो 5 किलोमीटर, और वह स्थान कितनी दूरी पर है, यानी 5 का आधा 2.5, 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a man row 6 km per hour in still water. If the river is running at 3 km per hour, it takes him 45 minutes to row to a place and back. How far is the place? इस बार मैं यही फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा। जैसे आपसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि एक आदमी की शांत जल में गति कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम निकालेंगे एवरेज स्पीड इंटू टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना दूरी पर वो स्थान था। तो अब एवरेज स्पीड कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम होगा 6 + 3 9 इंटू अप स्ट्रीम होगा 6 - 3 3 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय आएगा बोट का स्पीड यानी मैन का स्पीड 6 और इनटू ये एवरेज स्पीड आ गया और इनटू टाइम किया, टाइम 45 मिनट। वैसे 45 मिनट को अगर आप देखें कि 45 मिनट है तो आवर्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स में, तो आवर्स में कितना आएगा 45/60, 60 से डिवाइड करते हैं। ये बेसिक पॉइंट आपको पता होगा क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर इतनी वीडियो पढ़ चुके हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताते जा रहा हूं। ये आपका 3/4 आवर्स, यानी टाइम 3/4 आवर्स में वो 45 मिनट में गया भी है आया भी है, यानी टोटल डिस्टेंस जो आएगा उसका आधा करना है तो पता चल जाएगा कितना दूरी पर है। ये आपका रिजल्ट कितना आ रहा है तो आप देख सकते हैं 3 से 2 टाइम, यानी आपका आ रहा है 9 3 जा 27/4 × 2 8। ये डिस्टेंस आपका है उस स्थान तक जाने और फिर आने तक का टोटल डिस्टेंस, और हमें चाहिए वो स्थान कितना दूरी पर है। तो हमारा आंसर कितना होगा, 27/8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 2 यानी 16 हो जाएगा, और डिवाइड किया तो कितना रिजल्ट आएगा वो आप देख सकते हैं। ये डिवाइड हो रहा है 1 पॉइंट कितना आ रहा है 16 मतलब 1.6 समथिंग आ रहा है, जो भी आ रहा है तो हम कह सकते हैं या इतना ही लिख लेते हैं क्वेश्चन में जो दी गई वैल्यू उसके अकॉर्डिंग 27/16 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। बाकी डिवाइड टेबल आपको आता ही है, टेबल मुझे भी आता है आपको भी आता है। 16 से 1.16 से डिवाइड किया बचा 11, 11 का मतलब पॉइंट लगाएंगे तो 1 पॉइंट लगाया तो आपका 11 पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो और आप टेबल पढ़ेंगे 16 कितना होगा, 7 टाइम्स तो नहीं जाएगा 6 टाइम जाएगा, 7 टाइम्स नहीं जाएगा 6 टाइम जाएगा। 16 7 टाइम्स में वो 112 तो वो नहीं जाएगा, 1.68 समथिंग आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डिवाइड करना एग्जाम में आता तो 2 प्लेस या 1 प्लेस तक चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है Subbu can row 6 km per hour in still water. When the river is running at 1.2 km per hour, it takes him 1 hour to row to a place and back. How far is the place? ये भी क्वेश्चन वही है, इसमें फिर से बताने की जरूरत नहीं, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन उसी तरीके का है। तो आप देख सकते हैं कि एक सुब्बू की गति शांत जल में कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, और जो धारा की गति है वो कितना है 1.2 किलोमीटर पर आवर, कि कुल कितना दूरी पर वो स्थान स्थित था, तो टोटल डिस्टेंस निकाल के आधा करना है। एवरेज स्पीड कितना आएगा 6 + 1.2 7.2 इंटू 6 - 1.2 4.8 डिवाइडेड बाई 6 एवरेज स्पीड इंटू टाइम कितना लगा, तो इसमें टाइम जो लगा है वो 1 घंटे लगा है, यानी 1 आपने लिख दिया शायद सीधा सीधा। और अगर आप इसको देखें डिवाइड करके तो कितना आ रहा है, 6 से डिवाइड किया कितना 0.8, हाँ 0.8, यानी आपका रिजल्ट आ गया 7.2 × 8। अगर मैं सही हूं, हाँ ठीक है 7.2 × 8, यानी कि अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे कितना दूरी पर है तो 7.2 × 8 डिवाइडेड बाई 2। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, 7.2 × 8 नहीं आ रहा है 0.8 है, ये गलती ना करूं मैं 0.8 है। तो आपका 7.2 × 0.8
अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, आधा करता हूं तो 0.4, तो ये 0.4 आ गया, मतलब 72 का डबल 144, 144 का डबल 288, 288 अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो पॉइंट एक प्लेस और एक प्लेस 2 प्लेस, यानी 2.88 किलोमीटर दूरी पर वो स्थान स्थित है जहां पर वो गया था, फिर वापस आया था। तो वो स्थान जहां पर पहुंच करके वापस आता है, वो स्थान कितना दूरी पर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.88 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ए बोट वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर कवर a distance of 50 km at an average speed of 60 km per hour. While returning, because of the water resistance, it took 1 hour 15 minutes to cover the same distance. What was the average speed during the whole journey? एक नाव धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, औसत गति से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करती है, जबकि धारा में प्रवाह है, इसलिए वह यही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 15 मिनट में तय करती है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी? ये सब हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि एवरेज स्पीड लग जाएगा यहां पर फॉर्मूला। और क्यों लग जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि जितना दूरी जाता है उतना ही आता है। और इस क्वेश्चन में भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस वो गया था उतना ही डिस्टेंस वापस आ रहा है। तो यहां पर भी एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हैं। इसमें से पहला तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ना देके डायरेक्टली बोला गया है, धारा की दिशा में वो जाता है, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। गोइंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर्स, और वो आपको डाउन स्ट्रीम डायरेक्टली दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर्स। डाउन स्ट्रीम आपको डायरेक्टली दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर्स, और कितना दूरी गया है? 50 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम आप निकाल सकते हैं। अप स्ट्रीम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि 50 किलोमीटर वो वापस आ रहा है, और कितने घंटे में? 1 घंटे प्लस 15 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से डिवाइड कर लेते हैं, 1/4 यानी 4 × 1 + 1 5/4 आवर्स। तो अगर वो आता है 50 किलोमीटर और कितने घंटे में? 5/4 आवर्स में, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू बाई 4, जो कि ऊपर जाएगा, तो आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम पता चल गई, अप स्ट्रीम पता चल गई, और आपको बताना क्या है? एवरेज स्पीड। और अगर आपको एवरेज स्पीड बताना है तो एवरेज स्पीड कितना आएगा? तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई बोट स्पीड। और बोट स्पीड क्या होगी? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के सम का आधा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के सम का आधा, 60 + 40 100/2 यानी 50। और आपका रिजल्ट यहां से आ जाएगा, 5 से डिवाइड किया 12 × 4 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ द बोट इज 48 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं इस बोट एंड स्ट्रीम से पर बेस्ड क्वेश्चन जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अगले पड़ाव पे। तब तक के लिए नमस्कार।